जेंटलमैन, जिस मेल कंस्ट्रक्शन के लिए आप सबने टेंडर भरे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को मिलेगा जिसने सबसे कम प्राइस कोट की है, और उस कंपनी का नाम है विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये बेईमानी है। ये कॉन्ट्रैक्ट ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही मिलना चाहिए। पिछले 10 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल रहा है। जरूर मिलता रहा होगा, क्योंकि आपकी कंपनी कम प्राइस कोट करती होगी, लेकिन इस बार विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आपसे 1 लाख कम कोट किया है, इसलिए उनका टेंडर पास हो गया। इसमें जरूर ये हरामजादी की कोई चाल रही होगी। अगर तुम मेरे साले ना होते तो मैं तुम्हें जान से मार देता। अरे अपनी जिंदगी में एक मिट्टी का घरौंदा तक तो बना नहीं पाए और मुकाबला करने चले हो विजय से, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से तरक्की की बुलंदियों को छुआ है। Keep it up, my son. Thank you, sir. आओ बेटे, चलो मेरे साथ। जगत मामा, समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जीजा का इस विजय के साथ क्या रिश्ता है। जेंटलमैन, पवे कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे कम कोटेशन देने वाली कंपनी का नाम है ओबेरॉय एंटरप्राइजेस, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ओबेरॉय एंटरप्राइजेस को दिया जाता है। भांजे, तूने तो दुश्मन के मुंह से निवाला ही छीन लिया। अभी तो सिर्फ निवाला छीना है मामा जी। अगर वो मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं उनके सामने की थाली भी छीन लूंगा। पहली जीत मुबारक हो मिस्टर राजा। साथ ही एक नसीहत भी सुन लीजिए। जीत की खुशी जाहिर करना अच्छी बात है, लेकिन मगरूर होना मुनासिब नहीं। गिर गया सर। क्या? बैग। मैं समझा आप। अरे ऐसे क्या देख रही हो? भारत सरकार के असली नोट है। ये रुपए क्या विजय बाबू ने दिए हैं? अरे छोड़ो विजय बाबू को, वो क्या इतने रुपए देंगे? ये तो राजा बाबू हैं, जिन्होंने कांच के ढेर में से मुझ जैसे हीरे को पहचान लिया और मेरी कीमत लगा दी। कीमत नहीं लगाई, उन्होंने बल्कि कुत्ते के सामने रोटी फेंकी है। लक्ष्मी, चीखो मत। ये पकड़ो, इधर आओ। ये देखो। ये सब किसने दिया? विजय बाबू ने। विजय बाबू ने? हाँ, और कहा है कि सीमा की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? खुदगर्जी में अंधे होकर तुमने सिर्फ अपना ईमान ही नहीं बेचा, बल्कि विजय बाबू जैसे देवता के साथ विश्वासघात भी किया है। नहीं। तुम मक्कार हो, पापी हो, तुम पापी हो, तुम मक्कार हो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए विजय बाबू, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं मैनेजर साहब, नहीं। मैं मैनेजर नहीं मालिक, मैं आपका गुनहगार हूँ। मैंने आपको बहुत धोखा दिया है, मुझे मर जाने दीजिए मालिक, मुझे मर जाने दीजिए। प्रायश्चित इंसान के पापों को मिटा देता है। वो बुज़दिल होते हैं जो अपने पापों को मिटाने के बजाय खुद को मिटा देते हैं। आपने अपनी गलती कबूल कर ली, हमने आपको माफ कर दिया। क्या? आपने मुझे माफ कर दिया मालिक? हाँ, और साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी। आज से टेंडर पर साइन भी आप ही करेंगे। आप धन्य हैं मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को लग जाए मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को। बिजनेस हमने भी किया है बेटे,
और अपने जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं हम, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने किसी के साथ घटिया चाल नहीं चली जैसी तुमने विजय के साथ चली है। विजय विजय विजय, आखिर गायर के लिए आपके दिल में इतनी जगह क्यों है? ईमानदार इंसान के लिए हर दिल में जगह होती है बेटा। अगर तुम भी विजय की तरह कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो जाओ और ईमानदारी के साथ सारे टेंडर्स विजय के नाम ट्रांसफर कर दो और उससे अपनी की हुई गलती की माफी मांगो। वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। पास कीजिए डैड, इसी तरह से उस दिन फंक्शन में आपने उसे आगे कर दिया था और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरा करोड़ों का टेंडर मैं उसके नाम कर दूं। व्हाई डैड व्हाई? आखिर क्या लगता है वो आपका? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना डैड, क्या लगता है वो आपका? राजा, होश में आओ। तुम जानते हो किससे जवाब तलब कर रहे हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं मिस्टर सी के ओबेरॉय से जवाब तलब कर रहा हूं, जो है तो मेरे पिता मगर सुलूक दुश्मनों जैसा करते हैं। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ओह, तो नौबत अब यहां तक पहुंच गई है। उस विजय के लिए आप मुझ पर हाथ उठाएंगे, मुझ पर, अपने बेटे पर? तो मारिए, मारते क्यों नहीं? मारिए ना। राजा अपने कमरे में चलो। तुम हट जाओ। शारदा, माँ, देख क्या रहे हो आप? डॉक्टर को बुलाओ। जी। डॉक्टर, कैसी है शारदा की हालत? ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं, जरा आराम की जरूरत है। अच्छा मैं चलता हूँ। विजय कुमार, विजय कुमार, विजय कुमार, विजय कुमार, विजय कुमार, मजदूरों का दुश्मन, विजय कुमार, विजय कुमार, मजदूरों का दुश्मन, विजय कुमार, मजदूरों का दुश्मन, मजदूरों का दुश्मन, विजय कुमार, विजय कुमार, मजदूरों का दुश्मन, मजदूरों का दुश्मन, विजय कुमार, विजय कुमार, मजदूरों का दुश्मन, विजय कुमार, मजदूरों का दुश्मन। संपत, तुम जैसे लीडरों को गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि तुम इनकी जिंदगियों को लीड ही नहीं करते बल्कि लीड बना देते हो। ये बेचारे फैक्ट्री और मिलों को ताला लगवाकर खुद तो भूखे मरते ही हैं, साथ में अपने बाल बच्चों को भी भूखा मारते हैं। उठा के फेंक दो इसे बाहर, और आइंदा कभी ये फैक्ट्री के करीब नजर भी आया तो इसके हाथ पांव का साइज छोटा कर देना। रामू काका, क्या हो गया आप लोगों को? रहमान चाचा, आप भी बताइए। जिनकी गोद में मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ, उन्हीं के हाथों को काटूंगा क्या? मैं आप लोगों की तरक्की रोकूंगा नहीं, बल्कि बढ़ाऊंगा। आप इस कंपनी के नौकर नहीं, बल्कि बराबर के हिस्सेदार हैं। ये देखिए कोर्ट के पेपर्स, हम सब इस कंपनी के बराबर के हिस्सेदार हैं। बेटा, हमें माफ कर दो। अरे आपको तो हक है कि अगर मैं कोई गलती करूं तो मेरा कान पकड़िए और मेरे मुंह पे थप्पड़ मारिए, जैसे बचपन में मारते थे। हम ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे, सब कसम खा रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग चलिए। विजय कुमार!